रीजनिंग के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया गया है और आप सबके हैवी डिमांड से हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दिया है भाई, दैट इज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। और भाई रिसेंट एग्जाम में आपके कोडिंग डिकोडिंग में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था मैंने सब कुछ शामिल कर लिया है, तो ये वाला सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगा। जो भी इस वीडियो को मिस करेगा वो बाद में जरूर पछताएगा। तो हम लोग रीजनिंग के अंदर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, महा रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपका हाई वेटेज चैप्टर है जहां से 4 से 6 सवाल डायरेक्ट हर एक शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। और एक मैं बात बता देता हूँ, एपी मैम आपके लिए वोकैब के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको साइनो एंटो कराने लग रहे हैं, जहां पे आपको फोटो की मदद से, निमोनिक्स की मदद से आपको साइनो एंटो बिल्कुल ही याद करवा देंगे। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको भूलना इम्पॉसिबल होगा। और यहाँ पे भी जो हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद आपको हर एक चैप्टर में 100% एक्यूरेसी आएगी, इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप जाके कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शनल मॉक लगाना, एक्यूरेसी 100% ना आए तो आके बताना, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज KEPT इज कोडेड एज 52। देखो कैप्ट को कोड किया गया है 52 से, तो यहाँ पे क्या किया होगा मैं बोलता हूँ। पहले इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को सम करके देखते हैं सर। के का प्लेस वैल्यू 11, ई का 5, पी का 16 और टी का 20, ठीक है। 11 और 5 16, 16 16 32, 32 20 52। जी सर बिल्कुल सही हो रहा है। तो हमें लाइन का कोड पूछा है, तो भाई लाइन का प्लेस वैल्यू, एल का प्लेस वैल्यू 12, आई का 9, एन का 14 और ई का 5, ठीक है। 12 और 9 21, 21 और 14 35 और 5 40, 40 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। देखो इन ए कोड लैंग्वेज ट्री इज कोडेड एज WSHF। भाई ट्री इज कोडेड एज, देखो ट्री इज कोडेड एज WSH और F। तो भाई पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी का 20, आर का 18, ई का 5, ई का 5, एफ का 6, एच का 8, एस का 19 और डब्ल्यू का 23। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है सर? 20 से अगर 23 हो रहा है तो यहाँ पे +3 हो रहा है। 18 से अगर 19 हो रहा है तो यहाँ पे +1 हो रहा है। 5 से अगर 8 हो रहा है सर तो यहाँ पे +3 हो रहा है। और 5 से अगर 6 हो रहा है तो यहाँ पे +1 हो रहा है। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया क्या हो रहा है सर, +3 +1 +3 +1। तो भाई मैंने जैसे ही ऑप्शन की ओर एक निगाह मारा तो मैंने देखा कि भाई मेरे ऑप्शन का लास्ट 2 लेटर सब अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो MB, OM, ZB, DM। तो मुझे इतना पता चल गया कि इस क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस इस लास्ट 2 लेटर से मैं निकाल सकता हूँ। L और L है और मुझे क्या करना है, एक जगह +3 और एक जगह प्लस का 1। मानते हो कि नहीं? L का प्लेस वैल्यू 12, 12 और 3 15, 15 मतलब O। L का प्लेस वैल्यू 12, 12 प्लस 1 13, 13 मतलब M। तो OM वाला आंसर आएगा, OM वाला आंसर एक ही जगह में है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ऐसे आपको क्वेश्चन डील करना है, ना कि आप गधों की तरह पूरा सॉल्व कर रहे हैं। जितना हमें क्वेश्चन डिमांड करेगा हम उतना सॉल्व करके निकल जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आप एग्जाम हॉल अप्रोच भी सीखेंगे, ठीक है। देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज JCJV इज कोडेड एज YBIU। तो भाई ZCJ और V को कोड किया गया है YBI और U में। तो भाई इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू कितना है? Z का 26, C का 3, J का 10, V का 22, U का 21, I का 9, B का 2 और Y का 25, ठीक है। तो भाई 26 से 25 हो रहा है तो यहाँ पे तो -1 हो रहा है। 3 से अगर 2 हो रहा है सर तो यहाँ भी -1 हो रहा है। 10 से 9 हो रहा है तो यहाँ भी -1। 22 से 21 हो रहा है तो यहाँ भी -1। तो हमें लॉजिक पता चल गया सर, -1 -1 -1 -1 -1। तो भाई जैसे ही मैंने ऑप्शन की ओर देखा तो मेरे ऑप्शन का पहला 2 लेटर सब अलग अलग है। यहाँ पे देखो QW, DX, DW और CX। तो भाई इस क्वेश्चन को मुझे पूरा करने की नीड ही नहीं है। तो E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। 5 माइनस का 1 कितना होता है? 5 माइनस का 1 4, 4 D का होता है। और Y 25 माइनस का 1 मतलब 24, तो X का होता है। DX वाला आंसर होगा, DX वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, तो यही मेरा सही आंसर है। ऐसे हमें क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, ना कि हम पूरा सॉल्व करने। बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे कि पूरा सॉल्व किया जाता है। नहीं सर, जितना नीड है हम उतना सॉल्व करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पोज इज कोडेड एज इतना,
सिल्क इज कोडेड इतना, व्हाट इज द कोड फॉर एस। ये भाई आपका कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, आपको एस का कोड पूछा है, आपको एस का कोड पूछा है, और एस यहाँ पे है और एस यहाँ भी है, और यहाँ पे जो कोड किया गया इसमें भी कुछ कॉमन होगा, 3 5 1 7 और 4 6 3 8 में 3 कॉमन है सर, 3 कॉमन है, मानते हो कि नहीं। तो भाई एस का कोड 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सर हमें पूछा गया है कि सी का कोड क्या होगा। ठीक है, तो भाई सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे भी है, और कोड में भी एक चीज सेम होगा, ए के जे बी एम पी और एम पी पी टी के टी। तो भाई एम पी सेम है दोनों जगह, तो सी का कोड एम पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो हमें पूछा है म्यूजिक का कोड। ठीक है, और म्यूजिक सर, म्यूजिक यहाँ पे है और म्यूजिक यहाँ पे है, मानते हो कि नहीं। और सर कोड किया गया है लोपोजो और केबी जो एफ की। तो भाई जो यहाँ भी है, जो यहाँ भी है, तो म्यूजिक का कोड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो हमें सी का कोड पूछा है सर, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो हमें पूछा है सर सी का कोड, और आप मुझे बताओ गेम्स में कहीं भी सी प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो गेम्स को कोड किया गया है 4 2 7 6 1 में, तो मेरा कोई भी आंसर 4 2 7 6 1 हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन में 2 है तो 2 मेरा आंसर कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, फोरम, फोरम में कहीं भी सी प्रेजेंट नहीं है, और फोरम को कोड किया गया है 08957 में, तो 08957 मेरा आंसर नहीं है, 08957, तो 8 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो अकेला जो बच गया ऑप्शन नंबर बी 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया कि नहीं। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। देखो इन सर्टेन कोड PBI इज कोडेड एज 27। देखो भाई यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप मुझे बताओ, क्या लेटर का प्लेस वैल्यू को सम करके 27 आएगा? नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। हाँ जी, देखो तो यहाँ पे क्या गया है, PBI में 3 लेटर है और यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा गया है। जेबरा में 5 लेटर है और यहाँ पे 5 का क्यूब लिखा गया है। तो भाई बर्ड में 4 ठो लेटर है, तो 4 का क्यूब 64 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉक्स इज कोडेड एज 14। तो भाई फॉक्स को 14 में कोड किया गया है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ सर, इनका प्लेस को ऐड करके देखता हूँ। एफ का 6, ओ का 15 और एक्स का 24। भाई इनसे मैं अगर 14 बनाने जाऊंगा तो भाई मुझे भी पता है कि ये तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, 14 से तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है सर। तो अब क्या हो रहा है सर, ऑपोजिट लेटर का सम करके देखते हैं। एफ का ऑपोजिट F4, L लॉफ और C6। तो भाई U का प्लेस वैल्यू 21, L का 12 और C का 3। इसको भी मैं जैसे ही प्लस करने जाऊंगा तो भाई 14 से बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो ये भी लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आखिरकार कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर, देखो यहाँ पे सर 3 ठो लेटर है, तो 3 का स्क्वायर किया गया होगा, 3 या 9, और 14 लाना है तो क्या सर +5 हो रहा है। हाँ सर, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो गोड में 4 ठो लेटर है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 से 21 हो रहा है, तो यहाँ भी +5 हो रहा है। यस सर, तो मुझे लॉजिक पता चल गया, जितने ठो लेटर हैं उनका स्क्वायर करके +5 करना है। तो भाई हमें दिया है कि टॉमी में 1 2 3 4 5 ठो लेटर हैं, तो भाई 5 का स्क्वायर और 5 करेंगे तो 55 25 और 5 30 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन में पहले लेटर का सम करके देखो, नहीं हो रहा है तो ऑपोजिट लेटर का सम करके देखो, फिर देखो कहीं लेटर की गिनती में तो कुछ नहीं है जैसे इस वाले क्वेश्चन में था। ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, देखो हमें पूछा है गर्ल का कोड। ठीक है, और सर मुझे इतना बताओ आई एम बॉय में कहीं भी गर्ल नहीं है, और इसको इट सिट पिट पे कोड किया गया है, तो इट सिट पिट मेरा कोड नहीं होगा, अकेला नीट मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो। समझ में आ गया। देखो इन कोड लैंग्वेज क्वाइट इज कोडेड एज 216। क्वाइट को हम 216 बना सकते हैं क्या सर? देखो बहुत बड़ा नंबर है, तो मुझे इतना पता चला कि प्लेस वैल्यू को सम करके ही निकाला गया है। ठीक है, तो पहले सम करके देखते हैं। क्यू का 17, यू का 21, आई का 9, टी का 20 और ई का 5। तो सर ये कितना हो रहा है? देखो 21 और 9 30, 30 और 20 50, 50 और 17 67, 67 और 5 72। मानते हो कि नहीं? ये 72 आया सर। क्या सर हम 72 से 216 बना सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसमें जस्ट गुणा 3 कर दीजिए। तो मुझे इतना पता चल गया सर कि इस वैल्यू को सम करके गुणा 3 करना है। ठीक है, तो हमें एग्जिस्ट का कोड पूछा है सर। एग्जिस्ट का प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले, ई का 5,
एक्स का 24, आई का 9, एस का 19 और टी का 20। तो भाई मैं बस यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो 5 4 9, 9 9 18, 18 से 27, तो भाई 7 वाला आंसर आएगा। और मुझे गुणा 3 करना है, तो 7 या 21, एंड में एक आएगा और एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। बिल्कुल गधों की तरह प्लस नहीं करना है यहाँ पे सर। हमें पूरा प्लस इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमें पहले लॉजिक फाइंड करना था। जैसे ही हमें लॉजिक पकड़ में आ गया, मैं पूरा क्यों सॉल्व करूंगा सर। मैंने पहले यूनिट डिजिट से निकाल दिया 7, देन गुणा 3 करूंगा तो 7 के 21, एंड में एक आएगा। एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी टिक करके मैं आगे चला गया। समझ में आ रहा है? देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 16 इज कोडेड एज 10, 9 इज कोडेड एज 7, देन व्हाट विल बी द 8 इज कोडेड। देखो अगर मैं सर 16 के ये सारे लेटर का अगर प्लेस वैल्यू लिख के मैं अगर सम करूं तो 10 से तो बहुत बड़ा आ जाएगा सर। एस खुद 19 होता है, मानते हो कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ये तो लॉजिक नहीं है सर। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लेटर को गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 7 + 3 10 हो रहा है क्या सर? चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4, 4 + 3 7, यस सर बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, हमें लेटर को गिनना है 1 2 3 4 5 और +3 कर देना है। 5 और 3 8, यही हमारा सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रांस इज कॉल्ड इटली, इटली इज कॉल्ड स्पेन, स्पेन इज कॉल्ड ग्रीस, ग्रीस इज कॉल्ड जर्मनी, देन वेयर इज द आईफिल टावर लोकेट। आप मुझे बताओ ये आईफिल टावर कहाँ पे होता है सर? आईफिल टावर फ्रांस में होता है सर, फ्रांस में होता है। और पहले लाइन में बोल रहा है सर कि फ्रांस इज कॉल्ड इटली, फ्रांस को भी इटली कहा गया है, तो इटली हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज डेली इज कोडेड एज इतना, अर्ली इज कोडेड एज इतना, इवेंट इज इतना, देन डी का कोड पूछा है सर। हमें डी का कोड पूछा है, मुझे इतना बता दो आप, अर्ली में कहीं भी डी प्रेजेंट है? नहीं है। अर्ली को कोड किया गया 7 5 8 3 4 में, तो इसमें से मेरा कोई भी आंसर नहीं होगा। ना 7 होगा, ना 5 होगा, ना ही 3 होगा, तो अकेला जो बच गया 9, यही हमारा सही आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ गए? देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज माउस इज कोडेड एज इतना, एलिफेंट इज कोडेड एज इतना, देन व्हाट विल बी द टाइगर विल कोडेड। देखो अच्छे से लिख के दिखाते हैं, ठीक है। माउस MOUSE को कोड किया गया है M 15 21 S और 5। देखो सर M को जैसे ही था ऐसे ही लिखा गया है। O का प्लेस वैल्यू 15 है और 15 लिखा गया है यहाँ पे। U का प्लेस वैल्यू 21 है, 21 लिखा गया है। S एज इट इज एज लिखा गया है और E का प्लेस वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? कहीं जगह पे तो जो लेटर लिखा है नीचे उसी का लेटर है, कहीं जगह पे जो लेटर का प्लेस वैल्यू है वहाँ प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो हमें इतना पता है O एंड U एंड E ये सब वावल है, तो जितने सारे वावल प्रेजेंट है सर उनका प्लेस वैल्यू नीचे लिखा गया है, और जितने सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उसको एज इट इज लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि? तो भाई टी कॉन्सोनेंट है तो टी एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। आई वावल है तो 9 लिखा जाएगा, T9 वाला आंसर आएगा। T9 यहाँ पे है, T9 यहाँ पे है, तो ये और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो जी एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि जी कॉन्सोनेंट है सर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। T9G मेरा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बेसिक इज कोडेड एज 101। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ सर, इनके प्लेस वैल्यू को सम करके देखता हूँ, ठीक है। 2 + 1 + 19 + 9 और +3, ठीक है। तो भाई 19 और 1 20, 20 और 9 29, 2 31 और 33। तो भाई 33 से क्या 101 बनाया जा सकता है सर? 33 से क्या 101 बनाया जा सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, तो ये वाला पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है सर? आइए देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इनके ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। ऑपोजिट लेटर पहले लिखना पड़ेगा। BY AZ H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे एंड C6। तो भाई इनके प्लेस वैल्यू कितना है? 25 + 26 + 8 + R का 18 और X का 24। तो भाई 25 और 26 51, 51 और 8 59, 59 और 18 59, 69 77, 77 और 24 87 97 और भाई 101 बिल्कुल सही। ये 101 बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लॉजिक पता चल गया, पहले ऑपोजिट लेटर लिखना है, देन उनका प्लेस वैल्यू को सम करना है, ठीक है। तो हमें लाइट का कोड पूछा था सर, लाइट को पहले ऑपोजिट लेटर लिखो। L ऑफ I इंडियन रेलवे, G GT रोड, H हाई स्कूल और G GT रोड, ठीक है। तो भाई देखो O का प्लेस वैल्यू 15,
आर का 18, टी का 20, एस का 19 और जी का 7। तो भाई मैं यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ, देखो 8 5 13, 13 और 9 12, 12 और 7 19, ठीक है 5 13, 13 को मैं 3 मान लिया, 9 और 3 12, 12 और 7 19, तो एंड में यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, सर्टेन कोड लैंग्वेज फेवरेट इज रिटन एज इतना, देखो भाई मुझे इतना दिख रहा है, एफ ए सीधा है यहाँ पे, इसको उल्टा करके पीछे से लिखा गया है एफ ए। तो भाई हमें आर ई दिया था, आर ई को हम उल्टा लिखेंगे लास्ट से, आर ई ई आर होगा, ई आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। खत्म, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं बताओ। ठीक है, देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बिहाफ इज कोडेड एज इतना, देखो बिहाफ को कोड किया गया है सर डी सी जे वाई एन और डी में। तो पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, बी का 2, ई का 5, एच का 8, ए का 1, एल का 12, एफ का 6, डी का 4, 9 का, एन का 14, वाई का 25, जे का 10, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है सर, 2 से अगर 4 हो रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 5 से अगर 3 हो रहा है तो यहाँ पे -2 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, और 1 से 25 हो रहा है तो यहाँ पे -2 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है तो +2, 6 से 4 हो रहा है तो -2। तो भाई मुझे लॉजिक पता चल गया, +2 -2 +2 -2 +2 -2, समझ में आएगा कि नहीं। तो हमें क्लिनिक का कोड पूछा है, तो मुझे इतना दिख रहा है सर, मेरे आंसर का लास्ट 2 लेटर के ए एल ए एल बी के बी सब अलग अलग हैं, तो मैं बस ये दोनों को निकालूंगा, आई और सी का, तो एक जगह +2 और एक जगह -2, 9 2 11, 11 के का होता है और 3 -2 मतलब ए, के ए वाला आंसर आएगा, के ए वाला आंसर एक ही जगह में है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। जब हमें लॉजिक पता चल जाए तो हम पहले नहीं का ऑप्शन की ओर मारेंगे, अगर पहला 2 लेटर या लास्ट 2 लेटर अलग है तो उससे ही हम आंसर निकल के आगे निकल जाएंगे, पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज TDG इज कोडेड 1680, तो TDG से 1680 कैसे बनाया होगा, पहले मैं डिजिट को प्लस करके देखता हूँ, 20 + 4 + 7, तो भाई इससे 1680 कैसे बनेगा, अब मुझे बताओ। 7 4 11 31 से 1680 बन सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं सर, तो इनके अपोजिट लेटर को निकाल के देखते हैं, जी टी रोड 7, डी ड्यू और जी टी रोड, तो भाई 20 और 23 40 और 50, तो 50 से क्या 1680 बनाया जा सकता है सर, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला लॉजिक फेल हो गया सर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो टी का प्लस 20, डी का 4 और जी का 7, तो भाई इनको गुणा किया गया है, 20 चौका 80 और 8 7 56, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 560 हो गया सर, 560 को 1680 बनाया गया है, तो यहाँ पे गुणा 3 किया गया है, मानते हो कि नहीं, गुणा 3 किया गया है। तो भाई मुझे इतना पता चला, के सी ई का कोड पूछा था और के सी ई का प्लेस वैल्यू 11 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो भाई 11 5 के 15, 15 और 11 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16, 165 गुणा 3 करना पड़ेगा। तो भाई 5 तिया 15, 6 तिया 18 1 19, 95 वाला आंसर आएगा। मैं पूरा सब नहीं कर रहा हूँ, 95 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। 495 हमारा वैल्यू सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो ये सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रो इस कोड इतना, वर्म इस कोड इतना, हमें बी का कोड पूछा है, ठीक है। आप मुझे बताओ WORM वर्म में कहीं भी बी प्रेजेंट है नहीं है, और WORM को कोड किया गया है 7295 में। तो भाई 7 मेरा आंसर नहीं होगा, 2 मेरा आंसर नहीं होगा, 9 मेरा आंसर नहीं होगा, अकेला जो बच गया 4, यही मेरा सही आंसर। बताओ समझ में आया कि सर्टेन कोड लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज GYMB। देखो हैंड को कोड किया गया है GYM और B में। तो भाई पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 8 1 14 और 4 2 13 25 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर, 8 से अगर 7 हो रहा है तो यहाँ पे तो -1 हो रहा है, 1 से अगर 25 हो रहा है तो यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, सॉरी 1 से अगर 25 हो रहा है तो -2 हो रहा है, और 14 से अगर 13 हो रहा है तो यहाँ पे -1 हो रहा है, और 4 से 2 हो रहा है तो यहाँ पे -2 हो रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चल गया सर, -1 -2 -1 -2। और सर जब मैं ऑप्शन की ओर देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा लास्ट 2 लेटर सब अलग अलग है, SC WR RW और RC। तो भाई मैं बस ये 2 लेटर को ही निकालूंगा, X और T, वो भी एक जगह -1 और एक जगह -2। X का प्लेस वैल्यू 24 होता है, 24 -1 23, 23 किसका होता है W का,
T 20 का होता है, -2 18, 18 किसका होता है, R का होता है, WR वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। खत्म। ठीक है, देखो कोड लैंग्वेज दिनेश इज कोडेड 12, 27, 42, 15, 57 और 24। तो भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो डी का प्लेस वैल्यू 4 हो रहा है, आई का 9 है, बस इतना लिखो 4 और 9 मानते हो। तो 4 से सर 4 से 12 हो रहा है तो गुणा 3 हो रहा है, 4 तिया 12, 9 से 27 हो रहा है तो गुणा 3 हो रहा है। तो सिंपल सा लेटर का प्लेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है, गुणा 3 किया गया है। तो भाई जी का प्लेस वैल्यू 7, तो 7 या 21 वाला आंसर आएगा, और 21 वाला आंसर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही जगह में प्रेजेंट था 21, तब आप एक ऑप्शन को टिक करके चले गए। अगर 2-3 ऑप्शन में स्टार्टिंग 21 था तो और क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे हम जल्दी आंसर निकाल सकें। देखो सर मैं बताता हूँ, आपको ही पता है कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है। तो भाई मेरा जितना सारा ये ऑप्शन दिया है सब ये मेरा 3 का मल्टीपल हो, और 3 उस संख्या से करता है जिसके डिजिट का सम 3 से करता है। तो भाई आप मुझे बताओ क्या 7 कभी 3 से करता है? नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। आप मुझे बताओ 7 कभी 3 से करता है? नहीं। आप मुझे बताओ 47 कभी 3 से करता है क्या? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो अकेला मेरा ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को बहुत जल्दी डील करने का। जैसे ही आपको पता चल गया कि प्रेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है तो मैं 3 का मल्टीपल चेक कर दूंगा। 3 का मल्टीपल 3 ऑप्शन में नहीं था, बस एक ही ऑप्शन में था। यही मेरा सही आंसर। बताओ क्या? देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मैप इज रिटन एज 102। तो भाई मैप को 102 कैसे किया जा सकता है? मैं बोलूँ पहले इनका प्लेस वैल्यू को सम करके देखते हैं। 13 और 1 और 16, एक 14 और 16 से 102 नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके अपोजिट लेटर को सम करके देखता हूँ। ठीक है, एम मैन, ए जेड और के कानपुर। तो भाई एन का होता है 14 और जेड का होता है 26 और के का होता है 11। समझ में आ रहा है? 14 और 26 40, 40 और 11 51 होता है, और 51 से मुझे 102 में जाना है तो मुझे यहाँ पे गुणा 2 करना पड़ेगा। तो मुझे लॉजिक पता चल गया सर कि ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को सम करके गुणा 2 करना है। तो मुझे ई सी का कोड पूछा है, इसका पहले ऑपोजिट लेटर लिखो। एच हाई स्कूल, ई इवनिंग और सी 6। तो भाई इसका प्लेस वैल्यू 8, भी का 22, 22 और 8 30, 30 और 24 54। तो 54 गुणा 2 करना है मुझे। 54 गुणा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 मेरा सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाइल इज रिटन एज इतना। देखो सर व्हाइल को कोड किया गया है इसमें, तो यहाँ पे क्या किया होगा? देखो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है सर? 23, और 23 को यहाँ पे 21 लिखा गया है तो -2 किया गया है। एच का प्लेस वैल्यू देखो 8 है सर, यहाँ पे 6 लिखा गया है। तो मुझे इतना पता चल गया प्लेस वैल्यू में से माइनस का हम 2 कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई पहले में आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 - 2 16, तो 16 वाला आंसर आएगा, और 16 वाला आंसर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो यही मेरा सही आंसर हो रहा है। समझ में आ गया? देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइंड इज रिटन एज CLFV। तो भाई फाइंड को कोड किया गया है CL F और B में। तो भाई पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 6 9 14 और 4 2 6 12 और 3। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? देखो मैं बोलूँ 6 से अगर 3 हो रहा है तो यहाँ पे तो -3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, लेकिन 14 से 8 यहाँ पे -8 हो रहा है। तो भाई एक सिक्वेंशियल लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हुआ है सर। तो और कैसा हुआ होगा सर? यहाँ पे देखो 4 से 3 हो रहा है सर -1, 14 से 12 हो रहा है -2, 9 से 6 हो रहा है -3, और F से 2 हो रहा है तो -4। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में -1 -2 -3 -4 हो रहा है। तो भाई मुझे विल का कोड पूछा है, विल का WILL। तो भाई इनका प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं। W का 23, I का 9, L का 12 और L का 12। तो पहले क्या हुआ था सर? 12 - 1 11, 11 किसका होता है? K का, तो K आ जाएगा सर। देन 12 माइनस का 2 हो रहा था, 12 - 2 10, तो KJ वाला आंसर आएगा, और KJ वाला आंसर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। मुझे डिटेल में सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। मैं क्यों करूं सर, जबकि 2 लेटर निकाल देने से मेरा आंसर आ जा रहा है, मैं डिटेल में सॉल्व क्यों करूं? समझ में आ रहा है? देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज अमृतसर इज कोडेड एज इतना। देखो यहाँ पे AM डायरेक्ट लिखा गया है सर, इसको उल्टा करके AM लिखा गया है, RI सीधा है, IR लिखा गया है। समझ पा रहे हो? तो भाई
हमें शिलोंग का कोड पूछा है, एस एच को एच एस लिख दो सर, एच एस। एच एस वाला आंसर यहाँ पे नहीं है, एच एस वाला आंसर यहाँ पे नहीं है। और आई के है आई एल, आई एल को एल आई लिख दो, तो एच एस एल आई, एच एस एल आई एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। गेम को कोड किया गया है के सी क्यू जे। देखो गेम को कोड किया गया है के सी क्यू और जी में। तो भाई पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जी का 7 का 1, एम का 13, ई का 5, जी का 7, क्यू का 17, सी का 3 और के का 11। तो भाई यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7 से 11 हो रहा है तो +4 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, 13 से 17 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, और 5 से 7 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है। तो मुझे पैटर्न पता चल गया सर, +4 +2 +4 +2। तो यहाँ पे +4 और +2 हो रहा है। और सर मुझे इतना दिख रहा है मेरे ऑप्शन का लास्ट 2 लेटर सब अलग अलग है, ए पी, एक्स क्यू, पी क्यू और क्यू पी। तो भाई मैं बस ये लास्ट 2 लेटर ही निकालूंगा, और एक जगह मुझे +4 करना है और एक जगह मुझे प्लस का 2 करना है। 23 और 4 27, 27 मतलब 1, यहाँ पे ए वाला आंसर आएगा, ठीक है। और ए वाला आंसर बस एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। मुझे आगे भी और एक निकालने की भी नीड नहीं है, बस एक ही लेटर से मैंने आंसर निकाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज सिटी इज कोडेड एज इतना। देखो सर सी का प्लेस वैल्यू तो 3 होता है सर, आई का 9 होता है, तो 3 से 24 बन रहा है, हाँ सर गुणा 8 हो रहा है। 9 या 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 18 है सर, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा सर, देखो इनका ऑपोजिट प्लेस वैल्यू क्या है, सी का ऑपोजिट एक्स और आई का आर, बस इतना निकालो। देखो और इनका प्लेस वैल्यू कितना है, एक्स का है सर 24 बिल्कुल, आर का 18 बिल्कुल लिखा गया है, जी जी का 7 होता है लिखा गया है, बी वाई बी का 2 होता है लिखा गया है, तो ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं? तो भाई हमें गोल्फ का मांगा था जी जी टी रोड, तो जी का ऑपोजिट टी, तो टी 20 से स्टार्ट होगा और 20 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? हमें स्ट्रॉन्ग का कोड मांगा है सर, हमें स्ट्रॉन्ग का कोड मांगा है, ठीक है। और सर मुझे इतना बताओ, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है सर, मानते हो कि नहीं? और इसे यू आई वाई भी टी के और एच डी टी के बी डब्ल्यू में कोड किया गया है, तो टी के यहाँ भी कॉमन है, टी के यहाँ भी कॉमन है, तो टी के वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन था सर, ठीक है। देखो इन सर्टेन लैंग्वेज हेमंत इज कोडेड एज इतना। तो भाई एच का प्लेस 8, ई का 5, बस इतना निकालो, इतने से सॉल्व हो रहा है कि नहीं? 8 से 24 हो रहा है, तो 8 या 24 हो रहा है, गुणा 5, 5 से 15 हो रहा है, तो यहाँ भी गुणा 3 हो रहा है। तो मुझे पता चल गया प्लेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है, प्लेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है सर, ठीक है। देखो भाई एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 या 39 एक ही ऑप्शन में था, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, कैसे सर को मैंने बताया कि प्लेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है, तो मेरा जितना सारा ऑप्शन है सबको ही 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई जैसे ही मैंने ऑप्शन की ओर देखा, आप मुझे बताओ 41 कभी भी 3 का मल्टीपल हो सकता है क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गया। आप मुझे बताओ 43 कभी 3 का मल्टीपल हो सकता है क्या, या 7 कभी 3 का मल्टीपल हो सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। आप मुझे बताओ 4 कभी 3 से घट सकता है क्या? नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो अकेला जो बच गया ऑप्शन नंबर सी, यही मेरा सही आंसर है। ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब के अंदर, आप ढूंढ के देख लो, दावा है मेरा। समझ में आ रहा है? देखो इनको कोड किया गया है 9 पे, तो भाई अगर मैं इनके प्लेस वैल्यू को अगर प्लस करता हूँ तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, 9 से तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं हो रहा है सर। देखो हैन में 3 टू लेटर है, 9 से कोड किया गया है, तो 3 का स्क्वायर किया जा रहा है सर। देखो आफ्टर में 5 टू लेटर है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा गया है, मानते हो कि नहीं? स्मॉलेस्ट में सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू लेटर प्रेजेंट है, तो 8 का स्क्वायर 64 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। सर्टेन कोड लैंग्वेज पांडा इज कोडेड एज इतना। देखो सर क्या प्लेस वैल्यू 16 होता है और ए का 1 होता है, 16 से 33 तो कभी नहीं बन सकता सर, तो ये वाला लॉजिक तो बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझे बताओ पी का ऑपोजिट क्या होता है, के कानपुर और ए जेड, और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है सर 11 और जेड का 26, और 11 से 33 हो रहा है, तो 11 तिया 33, 26 तिया 78, बिल्कुल सर ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है। समझ में आ रहा है? तो भाई जेड का ऑपोजिट ए, एक गुणा 3, 3 वाला आंसर आएगा। 3 वाला आंसर एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। देखो मैंने पिछले सवालों में जो ट्रिक बताया था वो भी यहाँ पे काम करेगा। देखो ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू में गुणा 3 हो रहा है, तो भाई मुझे इतना पता चल गया मेरा जितना सारा ऑप्शन है सब 3 का मल्टीपल होने चाहिए।
मानते हो कि नहीं? आप मुझे बताओ, आप इस कभी 3 से कट सकता है क्या? नहीं सर, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आप मुझे बताओ 7 कभी 3 से कटता है क्या सर? ये भी नहीं होगा। 71 5 ये कभी 3 से कटते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं। तो अकेला ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम डील कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड कोड लैंग्वेज देखो, हमें मांगा है आर का कोड, मानते हो? आर का कोड मांगा है सर। आर यहाँ भी प्रेजेंट है, आर यहाँ भी प्रेजेंट है, और इसको कोड किया गया है TGGC MZ में, और MZ यहाँ भी प्रेजेंट है, MZ यहाँ भी प्रेजेंट है, तो MZ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सर्टेन को कोड किया गया है इसमें, तो अनसर्टेन का कोड ये है, तो हमें यू का कोड मांगा है। मुझे बस इतना बताओ, ये जो सर्टेन का कोड है यहाँ पे कहीं भी यू प्रेजेंट नहीं है, और सर्टेन को कोड किया गया है 9643821 में, तो मेरा आंसर 9649642 कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 7 इज आवर राइट आंसर। हमें समवन का कोड मांगा है, समवन का कोड, ठीक है। और सर समवन यहाँ भी प्रेजेंट है, और समवन यहाँ भी प्रेजेंट है, और सर ABTEDP और TEKO भी है, TE यहाँ भी है और TE यहाँ भी है, तो TE वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। देखो मनी को कोड किया गया इसमें, तो हमें H का कोड मांग रहा है, H का कोड मांग रहा है, तो सर मुझे इतना बताओ, मनी में कहीं भी H प्रेजेंट है? नहीं है। तो मनी को कोड किया गया है 64381 में, तो 64381 ये कोई भी आंसर मेरा नहीं होगा। जो बच गया ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना पड़ेगा, आपको अगर कम समय के अंदर ज्यादा सवाल और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। तो समझ में आ रहा है? टाइम इज कोडेड 43, तो भाई मैं पहले प्लेस वैल्यू को सम करके देखता हूँ। 20 + 9 + 13 + 5, देखो ठीक है, 20 और 9 29, मान लो 30 और 12 40 और 5 47 हो रहा है, तो 47 से क्या सर मैं 43 बना सकता हूँ? जी हाँ सर, माइनस का 4 करके। तो मुझे इतना पता चल गया, प्लेस वैल्यू को सम करके माइनस का 4 करना है, ठीक है। तो भाई टर्न का कोड क्या होगा? पहले प्लेस वैल्यू लिखो, T का 20, U का 21, R का 18 और N का 14। तो भाई मैं यूनिट डिजिट से पकड़ रहा हूँ। देखो 1 8 1 9, 9 4 13, 13 में से अगर 4 जाएगा तो 9 वाला आंसर आएगा, एंड में 9 होगा, और एंड में 9 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर्टेन कोड लैंग्वेज GCJL इस कोड है 14 6 20 और 24। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है सर? देखते ही पता चल रहा है। जी का प्लेस वैल्यू 7, तो 7 दूनी 14 हो रहा है। सी का 3, तो 3 दूनी 6 हो रहा है। तो मुझे इतना बताओ, बी का प्लेस वैल्यू 2, 2 दूनी 4 वाला आंसर आएगा, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। जेड का प्लेस वैल्यू 26 है, तो 26 4 1 यहाँ पे है। के का प्लेस वैल्यू 11, तो 11 दूनी 22, 22 यहाँ पे है सर, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज फैक्ट्स इसी तरह, देखो हमें पूछा है सर टी का कोड, मानते हो कि नहीं? हमें पूछा है टी का कोड। आप मुझे बताओ, फेम में कहीं भी टी प्रेजेंट है? फेम में कहीं भी टी प्रेजेंट है? नहीं। और फेम को कोड किया गया है 5876 में, तो 5876 में से 8 मेरा तो सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, फोकस में कहीं भी टी प्रेजेंट है? नहीं है। तो फोकस को कोड किया गया है 29741 में, 29741, ये आंसर मेरा नहीं होगा, लेकिन जो बच गया यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज लेफ्ट इज कोडेड एज JCDR1 है ये, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। देखो LEFT को कोड किया गया है सर JCDR और 1 में 1 ठीक है। तो भाई L का 12, E का 5, F का 6 और T का 20, J का 10, C का 3, D का 4, R का 18। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? 12 से 10 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है तो भी माइनस का 2, 6 से 4 हो रहा है तो माइनस का 2, 30 से 18 हो रहा है, 20 से 18 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 2। तो मुझे लॉजिक तो पता चल गया सर, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, लेकिन ये जो एक लिखा गया है, ये एक क्यों लिखा गया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो सर LEFT लेफ्ट में मुझे बस एक ही भावल दिख रहा है, वो भी E, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। तो नंबर ऑफ भावल उस वर्ड में जितना प्रेजेंट होगा नंबर लिखा गया है। तो आप मुझे बताओ, स्ट्रेट का कोड मांगा है और स्ट्रेट के कोड में ए और आई 2 ही भावल प्रेजेंट है, तो एंड में 2 वाला आंसर आएगा,
दो वाला आएगा, मानते हो? तो भाई दो दो ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे तीन है, तो ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, मानते हो कि नहीं? अब मुझे दिख रहा है कि आर और क्यू दोनों लेटर अलग अलग हैं, तो भाई एस यहाँ पे है, एस का प्लेस वैल्यू 19, 19 माइनस 2 17 होगा, और 17 मतलब क्यू, क्यू वाला आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्टेन कोड लैंग्वेज कवर इज कोडेड एज 9 45 66। तो भाई ई का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 3 तिया 9, ओ का 15 होता है, 15 तिया 45, तो प्लेस वैल्यू को गुणा 3 किया गया है, प्लेस वैल्यू ए 1 गुणा 3, 3 वाला आंसर आएगा, 3 वाला आंसर एक के ऑप्शन में प्रेजेंट था, यही मेरा सही आंसर है। ठीक है, देखो इसको कोड किया है इसमें, किट को कोड गया है इसमें, तो एस का कोड मांग रहा है सर, एस का कोड मांग रहा है। आप मुझे बताओ क्या KIRT में एस प्रेजेंट है? नहीं है, तो सर 1693 मेरा आंसर नहीं होगा, 1693 मेरा आंसर नहीं होगा, जो बच गया ऑप्शन नंबर 2, यही मेरा सही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज LDWR इज कोडेड एज NGUQ। ठीक है, तो भाई LDW और R को कोड किया गया है NGU और Q में। ठीक है, तो भाई L का प्लेस वैल्यू 12, D का 4, W का 23 और R का 18, सॉरी R का 18, N का 14, G का 7, U का 21 और Q का 17, मानते हो? तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है सर? 12 से 14 हो रहा है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 4 से अगर 7 हो रहा है तो यहाँ पे +3 हो रहा है, 23 से 21 हो रहा है तो यहाँ पे -2 हो रहा है, और 18 से 17 हो रहा है तो यहाँ पे -1 हो रहा है। मानते हो इतनी बात? इतनी बात मानते हो कि नहीं? तो भाई +2, +3, -2, -1। चलो और एक चेक करके देखते हैं। BFKZ को कोड किया गया है DIIY पे, तो भाई बी का वैल्यू 2, एफ का 6, के का 11, जेड का 26, वाई का 25, आई का 9 और डी का 4। तो भाई 2 से अगर 4 हो रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 6 से 9 हो रहा है तो यहाँ पे +3 हो रहा है, 11 से 9 हो रहा है तो यहाँ पे -2 हो रहा है, 26 से 25 हो रहा है तो यहाँ पे -1 हो रहा है। बिल्कुल सही सर, +2 +3 -2 -1, यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। का प्लेस वैल्यू 25 और 25 +2 करना पड़ेगा, तो 27 वाला आंसर आएगा, 27 मतलब 1, ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? डिमांड को इसमें कोड किया गया है, सप्लाई को इसमें, तो प्रोडक्ट का कोड कितना होगा? ठीक है, मानते हो? तो भाई देखो डिमांड को अच्छे से देखना, ठीक है, डिमांड को कोड किया गया है किसमें सर? 4, 10, 13, 21 और 44 में। तो भाई मुझे दिख रहा है कि डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है सर, और 10 लिखा गया है। एम का प्लेस वैल्यू 13 है, 13 एज इट इज लिखा गया है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है और 2 लिखा गया है। एन का 14 होता है, 14 यहाँ पे एज इट इज लिखा गया है। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और 4 यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे किसी जगह में तो डायरेक्ट उनका प्लेस वैल्यू लिखा गया है, लेकिन किसी किसी जगह में गुणा 2 हो रहा है और लिखा गया है। तो लॉजिक क्या है सर? ई और ए हमें भी पता है कि भावल है, और भावल को गुणा 2 कर रहे हैं, भावल को गुणा 2 कर रहे हैं। तो भाई पी का प्लेस वैल्यू 16, 16 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर नहीं होगा, ये एक ऑप्शन कट गया। आर 18, 18 होना चाहिए, 18 यहाँ पे है, यहाँ पे 15 है, ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 18 है सर। ओ का प्लेस वैल्यू 15 है और वावल को गुणा 2 करके लिखा गया है, तो 15 दूनी 30 वाला आंसर आएगा। 30 वाला आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन यहाँ पे 15 80 से लिखा गया है, तो डी वाला आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ट्रेन कोड माउंटेन, देखो हमें पूछा है सर स्टैंड का कोड, हमें पूछा है स्टैंड का कोड, तो आप मुझे बताओ रॉकी इस स्टॉल में स्टैंड कहीं भी नहीं है, तो 44, 55 और 11 मेरा आंसर नहीं होगा। 44 और 11 ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। आप मुझे बताओ रॉकी इज माउंटेन में स्टैंड कहीं नहीं है, तो 33, 55 और 11 मेरा सही आंसर नहीं होगा, तो 33 भी मेरा सही आंसर नहीं होगा। अकेला जो बच गया 66, यही मेरा सही आंसर है। इसमें आया कि नहीं बताओ? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बेडरूम इज रिटन एज 28। तो भाई अगर मैं बेडरूम के प्लेस वैल्यू को अगर मैं सम करूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगा 28 से, तो यहाँ पे ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेडरूम के लेटर को गिन दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई 7 तो लेटर है और 28 हो रहा है, तो 7 गुणा 4 क्या होगा, तभी 28 आ रहा है, 7 चौका 28। समझ में आ रहा है? देखो 1 2 3 4, 4 तो लेटर है और 4 चौका 16, मतलब बिल्कुल
चेन में कितने ठो लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 ठो लेटर हैं और गुना 4 करना है, तो 5 चौका 20 वाला आंसर आएगा। 20 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो सर्टेन कोड लैंग्वेज कूल इज रिटन एज 45। तो भाई पहले मैं इनके वैल्यू को सम करके देखता हूँ। 3 + 15 + 15 और 12, 15 15 30 और 12 42 और 3 45। बिल्कुल सर 45 बिल्कुल सही हो रहा है। तो भाई 12 को 23 + 5 + 12 और +12, मैं यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ। 5 3 8 2 10 2 12, तो एंड में 2 आएगा। 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 52। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। खत्म। दिलीप को कोड किया गया है 46 पे। भाई डी से तो 46, डी का वैल्यू 4 है, तो 4 से तो 46 कभी नहीं बना होगा। डी ड्यू, इसका ऑपोजिट लेटर डब्ल्यू, आई का आर। तो भाई डब्ल्यू का प्लस वैल्यू 23, आर का 18। देखो 23 और 18, तो 23 गुणा 2 46, 18 दूनी 36। बिल्कुल सर, मुझे लॉजिक पता चल गया कि लेटर के ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को गुणा 2 किया गया है। ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को गुणा 2 किया गया है। मानते हो यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो सर एफ ऑपोजिट यू, यू 21 होता है सर, और 21 दूनी 42 होगा, तो 42 मेरे पहले में होना चाहिए और 42 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो इन ए कोड लैंग्वेज IRAT हॉल में बैठा हूँ, तो इस क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा मैं बता रहा हूँ। देखो सर कीरट को कोड किया गया 50-40 में। देखो सर के का प्लेस वैल्यू 11 होता है और 11 से 50 तो नहीं बनाया जा सकता सर, तो ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। मानते हो कि नहीं? तो मैं ऑपोजिट लेटर के तरफ गया, के कानपुर 16, तो 16 से ही 50 नहीं बनाया जा सकता सर, तो ये भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम फंस गए सर, यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? तो सर मुझे इतना दिख रहा है, यहाँ पे आई है और आई को कोड किया गया है 40 पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आई है और आई को कोड किया गया है 40 पे। बिल्कुल सही सर। और तीसरे लेटर में आई है और आई को 40 में कोड किया जाना चाहिए। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 है, तो अकेला मेरा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे 40 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे अप्रोच होगा अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो के का प्लेस वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे -1 कर दो 10, और 10 गुणा 5 लिखा गया है 50। ठीक है, आई का प्लेस वैल्यू 9, 9 - 1 करो 8, 8 पंजे 40, देखो 40 लिखा गया है। तो यहाँ पे ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ये लॉजिक आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगा। तो मैंने जो तरीका पहले बताया वो तरीके से आप करिए तो जल्दी आंसर निकल पाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी कभी भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो वो वाला लॉजिक आप यूज करना, आपको आंसर जरूर निकलेगा। ठीक है, देखो तो भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहला काम है कि आपको कितने तो लेटर हैं सबको गिन देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो रहा है सर। तो मुझे 6 या 5, तो भाई मुझे 6 का ग्रुप या तो 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो भाई 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 का ग्रुप बना रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि जे स्टार्टिंग में है और जे यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ऐसे वो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? जेके एल एम एन ओ सब सेम ग्रुप है सर, तो जेके एल एम एन ओ यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे के हो जाएगा सर। जेके एल एम एन ओ, तो भाई के एल एन ओ वाला आंसर आ जाए। के एल एन ओ ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो सर जी का वैल्यू 7, आई का 9, के का 11 और एम का 13, तो 7 और 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है सर? ओ का। समझ में आ रहा है? एक्स का 24, भी का 22, टी का 20, आर का 18, तो भाई 24 माइनस का 2 22, माइनस का 2 20, माइनस का 2 18, 18 माइनस का 2 16, 16 किसका होता है सर? पी का, तो ओपी वाला आंसर आएगा। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आंसर ऑप्शन ए और बी कट गए सर, बचा सी और डी। तो सर एम का प्लेस वैल्यू 13, ओ का 15, क्यू का 17, एस का 19, तो भाई 13 2 15 2 17 2 19 और 2 21 वाला आंसर आएगा। 21 यू का होता है, तो ओपी यू वाला आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। समझ में आया कि नहीं बता? ठीक है, देखो सी का प्लेस वैल्यू 3, डी का 4, ई का 5, तो 6 वाला आएगा। सी डी ई एफ, एफ वाला आंसर होगा और एफ वाला आंसर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। आपको मैं फिर से बताता हूँ, ये सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने कोई भी ऑप्शन के साथ छेड़खानी नहीं की है। ठीक है, यहाँ पहले लेटर गिनो कितने शो है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 19 20 23 24 25 26 27 28 28 तो लेटर हैं, तो भाई आइदर 7 का ग्रुप या तो 4 का ग्रुप बनाओ। ठीक है, तो मैं पहले 4 का बनाता हूँ सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 4 और 4। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रहा है सर, चारों सब सारे ग्रुप सेम है, सी डी ई एफ। ठीक है, तो भाई देखो, तो भाई सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, तो भाई ई डी एफ एफ, ई डी एफ एफ, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो, तो भाई यहाँ पे पहले गिनो कितने टू हैं, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20। अगर सर 20 हैं तो आइदर 5 का ग्रुप या तो 4 का ग्रुप बनेगा सर। मैं पहले 4 का बनाता हूँ। एक, ये 4 का बन गया, ये 4 का बन गया, ये 4 का बन गया। अब मुझे सर यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे जितने सारे ग्रुप बने सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर, यहाँ पे देखो, जी का प्लस वैल्यू 7 है सर इस ग्रुप में, एम का 13, एस का 19, वाई का 25। तो भाई मैंने सारे ग्रुप के पहले लेटर को लिया है, तो 7 से 13 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है। 7 6 13 6 19 6 25, तो 25 और 6 31। 31 किसका प्लस वैल्यू होता है सर? 31 किसका प्लेस वैल्यू होता है? अगर 31 का प्लेस वैल्यू पता करना है तो आपको 26 से भाग कर देना है, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका प्लेस वैल्यू है। 26 में कितना जाएगा सर? 5। 5 किसका होता है? ई का, तो यहाँ पे ई वाला आंसर आएगा। और ई वाला आंसर लास्ट में, ई वाला आंसर लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई यहाँ पे ई लास्ट में था ना, और लास्ट में ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? देखो, एस का प्लस वैल्यू 19 होता है, सी का 3 होता है, तो हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है। तो भाई 19 से अगर 3 हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है सर? 19 6 और 7 3 10, तो यहाँ पे सर प्लस 10 हो रहा है। मानते हो कि नहीं? तो भाई 3 से भी प्लस 10 होगा, तो यहाँ पे 13 वाला आंसर आएगा। और 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है सर? एम का, और एम एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आंसर इन कमेंट सेक्शन, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को समझ लिया है, कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर ली है। जितना सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जाम में आया है वो सब कुछ आपको मैंने करवा दिया है। अभी आप जाके इस वीडियो को एक बार खुद से ट्राई करो, और जाके आंख बंद करके कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दो, कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट दो। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो आके बोलना। ठीक है, तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। ठीक है, थैंक यू सो मच।